शरीर मर रहा था पर मेरी रूह जिंदा है। रूह कभी नहीं मरती। शरीर का तो काम ही है खत्म हो जाना। मेरा शरीर उस आग में जलता रहा, जलता रहा, जलता रहा। मेरा नाम हफीज है। मेरा यहीं पास में नरोरा पाटिया में चाय की दुकान है खुद की। चाय बिस्किट भाकर, क्या बात है। बड़े ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग। अब जब सुन ही रहे हैं तो सोच रहा हूँ अपना किस्सा बता दूँ। हमेशा बताता हूँ जब भी कोई मुझसे पूछता है, और अक्सर लोग पूछा करते हैं। मेरा और सकीना का किस्सा। सकीना नाम में कितना सुकून है ना। सकीना से सुकून, वो होता है ना सच्ची मोहब्बत जो पूरे रूहों में उतर जाती है। अच्छी बिल्कुल वैसा ही। तो मेरी और उनकी मुलाकात मेरी चाय की दुकान पर हुई थी। चाय तो अक्सर चाचा जान बनाया करते थे। हूँ तो आखो दिवस टाइम पास, फुल डे टाइम पास, फुल मजा में। फिर एक दिन मुझे वो दिखी, वो सकीना, मेरी सकीना। मेरा मन किया मैं उनकी तरफ जाकर बोलूं, मोहतरमा आपकी आंखों में जादू है। लेकिन जब आप अक्सर कभी किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपके पास कहने के लिए शब्द नहीं होते। तो मैं छुप छुप कर बस उन्हें देख रहा था। मैं छुप छुप कर उन्हें ताक रहा था कि वो मुझे देखकर हंस दी। अरे वो मुझे देखकर हंस दी। वो मुस्कुराई तो मुस्कुराई, हमने भी मुस्कुरा दिया। तभी अक्षय कुमार की नई नई फिल्म देखी थी हमने, तो गाना चिपका दिया। हाँ मैंने भी प्यार किया है, हाँ मैंने भी प्यार किया है। हाय 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 हाय। शोकी भरी मुस्कुराहट देकर के चली गई थी वो। फिर क्या था, फिर वो रोज आया करती थी। कभी मैं उन्हें देखकर हाथ हिलाया करता था, कभी वो मुझे देखकर हाथ हिलाया करती थी। फिर वो रोज आया करती थी, मैं उन्हें चाय पिलाया करता था। पर हमारी इतनी मजाल कहाँ कि हम कहें मोहतरमा पैसे। फिर क्या था, वो रोज आया करती थी, हम उन्हें चाय पिलाया करते थे। फिर अक्षय कुमार के 2-3 गाने गुनगुना दिया करते थे। वो मुस्कुरा करके अलविदा करके चले जाती थी। मुस्कुराहटों का जवाब नजरूस था, लेकिन लफ्जों की जुगलबंदी कभी नहीं हुई। एक दिन जब वो आई, जब हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा, बड़े दीवाने हैं आप। नहीं, आप हमें रोज रोज छुप छुप कर ऐसे देखते हैं, अपना नाम तो बताइए। मैं चाय वाला, मैं क्या कहता। जी 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 जी, मेरा नाम हफीज है, हफीज। वो लफ्जों की कमी थी हमारे पास। वो जाने लगी, पीछे मुड़कर कही, अक्षय कुमार की जगह अगर आप फैज अहमद फैज साहब को सुनेंगे ना तो लफ्जों की कमी थोड़ा कम होगी। मैंने वैसे ही फटाक से उन्हें रोका और कहा, सुनिए, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगुम हो जाए, तू ना चाहता फकत यूं हो जाए। वो रुकी, पीछे मुड़ी और बोली, तेरी की। हाय, वो मेरे रूह पर दस्तखत कर गई थी। आशिकी पूरे उफान पर थी, उफान पर। तभी चाचा जान ने एक दिन हमारी बेइज्जती कर दी। आथू बाजूમાં શાહરુખ ખાન નો જન્મ થઈ ગયો છે, છોકરા ગાંડો हो गयो। हाँ, चाचा ने सबके सामने हमारी बेइज्जती कर दी। लेकिन आपको तो पता है, जब मोहब्बत होती है ना तो उसे फैलने में समय नहीं लगता। ये बात मेरे और उनके वालिद तक पहुंच गई। उनके वालिद ने हमें अपने घर पे बुलाया और कहा, मोहब्बत करते हो हमारी बेटी से। सकीना हमारे बगल में ही खड़ी थी। हमने कहा नहीं। सकीना ने कहा हाँ। मैंने भी कहा हाँ। अजीब। फिर क्या था, हमारा ना निकाह तय हो गया 28 फरवरी 2002। 28 फरवरी 2002 आज हमारा निकाह है। पूरे शहर में दंगे हैं, दंगे जिसकी दर्दगी की शक्ल मौत से भी खतरनाक है। होली को 10 दिन है, लेकिन
दहकने वाली लकड़ी की आग की लपटें मेरे पूरे शरीर पे महसूस हो रही है। शरीर पे रंग की जगह खून सला पड़ा है। वो चिल्ला रहे हैं, वो मार रहे हैं। उन्होंने गुहार लगाई, विन्नतें की, वो जार जार रोए, पर वो कुचलते रहे। हंसता खेलता मोहल्ला कब्रिस्तान में तब्दील हो गया था। मैं अपने कब्रिस्तान से निकलकर सकीना के कब्रिस्तान की तरफ भागा। चाची 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 दरवाजा खोलो, चाची चाची दरवाजा खोलो। कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। मैंने कैसे लोग अंदर गया। मैंने सकीना को ढूंढा। सकीना सकीना कहाँ हो तुम? सकीना सकीना मैं जो तेज बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे तेज बोलने की आदत है। जब भी मैं सकीना के बारे में सोचता हूँ, मैं जब भी सकीना के बारे में बोलता हूँ, मेरा मन बस कहता है सिर्फ कहते जाओ। मैं पीछे मुड़ा, मैं बाजार की तरफ भागा। सकीना कहाँ हो तुम? सकीना। तभी एक दरिंदगी की शोर में मुझे पीछे से आवाज सुनाई दी, हफीज मुझे बचा लेना हफीज। मैं पीछे मुड़ा, मैंने देखा मेरी सकीना खड़ी थी। उसके साथ 4 लोग थे, वो उसके साथ खेल रहे थे। मैंने जैसे ही सकीना की तरफ कदम बढ़ा, वैसे मुझे पीछे से 2 लोग ने पकड़ लिया। मैं चिल्लाता रहा, छोड़ साले छोड़ मुझे, छोड़। मैंने जैसे ही ऐसे तैसे करके जैसे ही अपना कदम सकीना की तरफ बढ़ाया, वैसे ही मेरे वजूद से भी भारी लोहे की सराख मेरे सर पे पड़ी और मैं था। एक ठंडी सी सीलन मेरे पूरे शरीर में फैल गई थी। मेरी आंखें खुली थीं और मैंने अपनी आंखों से अपने सामने मेरी मोहब्बत को नंगा होते हुए देखा था, जिसे 4 गिद्दड़ नोच कर खा रहे थे। मेरा शरीर मर रहा था, पर मेरी रूह जिंदा है। रूह जो ना हिंदू है ना मुसलमान, रूह जो एक गुजरात को दर्दनाक इतिहास के मुंह की तरफ देख रहा था। भीख मांगती हुई लाशें, खाक में लिथड़ों में लिथड़े हुए जिस्म थे लोगों के। मेरा शरीर मर रहा था, पर मेरी रूह जिंदा है। मैं मिला था उसे नुमाइश में, शायद आप उसे एग्जीबिशन कहते हैं। मैंने पूछा उससे, कौन हो भाई तुम कौन हो जो इतने दंगे कराते हो? अपना नाम तो बताओ। तो बोला सियासत का चेहरा। तब मुझे फैज आ गया। जा बजा बिकते हुए कुचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए, खून में नहलाए हुए, जिसमें निकले हुए अमराज के कन्नूरों से, पीप बहती हुए गलते हुए नासूरों से। मेरा शरीर मर रहा था, पर मेरी रूह जिंदा है। जिस्म वाली जिंदगी में तो सकीना मेरी हो ना सकी, पर रूहानी जिंदगी में मैंने सकीना के लिए कुछ लिखा था। नींद है मगर ख्वाब गुम है, तुझ पर लिखी एक किताब गुम है। यूं तो महफूज है वफा की हर निशानी, यूं तो महफूज है वफा की हर निशानी, वो पिछले मुलाकात वाला गुलाब गुम है। आज 18 साल हो गए। ना लोगों की चीखें निकलती हैं दिमाग से, ना अपनों की यादें। दहशत और गम आज भी उनके जिंदगी का नासूर बना पड़ा है। वो आज भी दहशत में जीते हैं और हर रोज मरते हैं। मेरा शरीर मर रहा था, पर मेरी रूह जिंदा है। मेरा शरीर मर रहा था, पर मेरी रूह जिंदा है।